आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने पास न्यूमेरिकल पोर्शन सिंगल एंट्री का। सिंगल एंट्री के अंदर हम लोगों ने मेथड्स पढ़े थे। मेथड कितने होते हैं सिंगल एंट्री में? प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के कितने मेथड है? हमारे पास दो मेथड है। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है एंड सेकंड मेथड है कन्वर्जन मेथड, जो कि अब हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। इसको आप कॉलेज में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर बेटा, तो तब इसको पढ़ने को आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड ही हमें पढ़ना है। ठीक है, यस सर। साथ ही साथ बेटा हमने लास्ट क्लास जो है इसके ऊपर हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड का दूसरा नाम भी आपको बताया था, नेट वर्थ मेथड। इसका दूसरा नाम है नेट वर्थ मेथड, और इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होती है कैपिटल की। आप क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को इवैल्यूएट करते हो, देन उसके बाद अपना आंसर फाइंड आउट करते हो। यहाँ पे भी कुछ ऐसी दे रखा है कि कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस कर दो, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो। टोटल लायबिलिटी नहीं, टोटल लायबिलिटी में कैपिटल भी इंक्लूड हो जाती है। टोटल एसेट में से सिर्फ लायबिलिटी को माइनस कर दो, आपके पास क्या निकल के आएगा? कैपिटल आएगी। अगर मैं ओपनिंग में बात कर रहा हूँ तो ये ओपनिंग कैपिटल आएगी, और अगर मैं सारे बैलेंसेस क्लोजिंग के कंसीडर कर रहा हूँ तो क्लोजिंग कैपिटल आएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो डिफरेंस निकालते हैं हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का ही निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का निकालते हैं। ठीक है, फिर हमने साथ साथ इसमें और ज्यादा डिटेल में पढ़ा था कि सर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे कैसे। तो हमने आपको बात कर बताई थी, इसमें बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ये है, और ये फॉर्मेट आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं, लेकिन पहले आपने दूसरे कंटेक्स्ट में पढ़ा था इसको। ठीक है, जब आप लोग बैलेंस शीट, जब फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे, जो आपने जस्ट अभी पढ़ा है बेटा, उसमें जब आप बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल को पुट करते हो तो आपके पास ट्रायल बैलेंस में कैपिटल गिवन होती है। वो हमेशा हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल होती है। उस ओपनिंग कैपिटल में हम पहले क्या करते हैं? ड्राइंग को माइनस करते हैं, एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो उसे ऐड करते हैं, तो फाइनली आपके पास निकल के आती है क्लोजिंग कैपिटल। बस यहाँ पे उसी चीज का उल्टा पैटर्न है, मतलब उसी चीज को हमने रिवर्स करना है। आपको दे क्या रखा है? क्लोजिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल एट द एंड दे रखी है। ठीक है सर, फिर आपको उसमें से ड्राइंग को ऐड करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला? हम ड्राइंग को माइनस करते थे। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग को माइनस करते थे, तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड करेंगे। ठीक है सर, फिर एडिशनल कैपिटल मैंने कहा था ऐड करते थे ओपनिंग कैपिटल में, तो क्लोजिंग कैपिटल में इसका रिवर्स करेंगे, लेस करेंगे। तो हमारे पास जो बच के आता है यहाँ पे नेट रिजल्ट, वो नेट रिजल्ट है एडजस्टेड कैपिटल। क्या आती है? एडजस्टेड कैपिटल। और इसी एडजस्टेड कैपिटल आने के बाद इसमें से हम लोग कैपिटल एट द बिगिनिंग या फिर ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देते हैं, जिससे कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो पूरे साल भर में हुआ है वो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसे हम कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से समझा था। अब हम करते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल दे रखा है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है। मोहन मेंटेन बुक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर फर्स्ट, कैपिटल दे रखी है आपको 1 अप्रैल 2016, मतलब ये सर हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल होगी। ये हमारे लिए क्या है बेटा? सर ये हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल है। वेरी गुड। फिर आपको दे रखी है कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017 33,800, सर ये हमारे लिए हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। शाबाश, ये हमारे लिए क्या है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल है। वेरी गुड। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, मतलब यहां से लेके यहां तक जो आपने पूरे साल भर में जो आपने ड्राइंग की है वो 9600 रुपीज की है। यस सर, ये ड्राइंग है हमारी, ये भी समझ में आ गया। और जो आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी बिजनेस में और उसकी डेट बता दी है 1 अगस्त, अब वो 1 अगस्त बोले या अक्टूबर बोले, बस आपको ये ध्यान देना है अप्रैल से मार्च के बीच की डेट है। यस, तो ये हमारे लिए क्या है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 4000 रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस मेड बाय मोहन। मोहन ने पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट बनाया, हमें ये बताना है। ठीक है, यस सर। चलिए बेटा, अब हम बनाते हैं पहले इसके लिए फॉर्मेट। जो चीजें हमने बैक्स अभी की हैं वही चीज यहाँ पे भी लिखते हैं बेटा पहले। तो जब हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे तो सबसे पहला काम फॉर्मेट है। ठीक है, यस सर। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, यस सर। तो साल के एंड में हमारे पास जो कैपिटल है वो है 33,800 रुपए। ठीक है सर। फिर हम लोग ड्राइंग को क्या करते थे? ओपनिंग में माइनस, तो क्लोजिंग में क्या करेंगे सर? ऐड करेंगे।
और ये बात तो अभी हमने फॉर्मेट में भी समझी पीछे, ये बात तो फॉर्मेट में भी थी कि ड्राइंग्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ड्राइंग्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है, यस सर। चलिए, तो दूसरे नंबर पे आता है ड्राइंग। तो पहले या तो फॉर्मेट बनाओ, फिर उसके बाद सारे अमाउंट पुट कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या बेटा, सर एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है, यस सर, उसे हम यहाँ पे कर देंगे ऐड। तो जो हमारे पास बच के आएगा उसे हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, एडजस्टेड कैपिटल। और फिर फाइनली हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं क्या, ओपनिंग कैपिटल, इसमें से माइनस कर देते हैं हम क्या, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द ईयर, ठीक है सर। तो जो बचेगा वो हमारे पास प्रॉफिट या फिर लॉस में आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अब हमें नहीं पता कि प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, बस हम इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, यस सर। तो मैंने अभी तक क्या पुट किया, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल पुट किया। अब हम ड्राइंग को पुट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी थी 9,600 रुपए, और इसे क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो सर ऐड करके हम बताते हैं, ओके बताइए फटाफट से। 43,400, 43,400। फिर है एडिशनल कैपिटल, आपने कितनी बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है, सर 4,000 रुपए। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 39,400, 39,400। अब इसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, हमारे बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल है कितने रुपए, तो क्वेश्चन में दे रखिए 30,400 रुपए। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर बचेगा, इसे हमें माइनस करना है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इसे हमें माइनस करना है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन भी लगा सकते हो आप, वैसे आपने वहाँ पे लिखा हुआ है तो साइन की जरूरत नहीं होती, बट इतना ध्यान रखना कि माइनस करना है हमें। तो फाइनली आपके पास जो बच रहा है ये अमाउंट पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, इट मीन हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर। इस वजह से इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें होती हैं सब एस्टिमेशन बेस पे होती हैं। हमारे पास कोई इसका प्रूफ नहीं है कि ड्राइंग कितनी हुई है, इसका प्रूफ नहीं है कि एडिशनल कैपिटल इतनी इतनी इंट्रोड्यूस हुई है, हमारे पास इन चीज की कोई एंट्री नहीं है, बस हम लोग अपने एस्टिमेशन बेस पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए कहा जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स, सिंगल एंट्री को। और इसमें जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट का करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ठीक है, इसलिए इसको अकाउंट भी नहीं कहते प्रॉपर वे में। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं बेटा अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है बेटा हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। हरी हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम टेल अस यू दैट हिज कैपिटल ऑन 31st मार्च 2017। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड नहीं करना डेट पढ़ते ही कि सर ये तो क्लोजिंग की डेट दे रखी है, ये क्लोजिंग कैपिटल होगी, क्या पता ये हमारे ओपनिंग ईयर की डेट दे रखी हो। बस इतना पढ़ा अभी हमने कि हमें यहाँ पे 31 मार्च 2017 में कितनी कैपिटल गिवन है, 1,87,000, ओके, एंड हिज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016। अब हम यहाँ बता सकते हैं कि ये ओपनिंग के बता रहा है और वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल है 1,92,000 रुपीज। हिज he further inform you that during the year he withdraw for his personal household purpose 84,200, मतलब ये ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर में, ओके। He once sold his investment of ₹20,000, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया एट 2% प्रीमियम। 2% प्रीमियम का मतलब होता है 2% एक्स्ट्रा पे, मतलब ये प्रॉफिट पे बेचा गया है, किस पे, प्रॉफिट पे। अब 20,000 का 2% उसने एक्स्ट्रा लिया, मीन्स टू से 400 रुपए, कितने रुपए, 400 रुपीज उसने एक्स्ट्रा डिमांड किया है। तो यहाँ पे 20,000 तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, 20,000 का 2% होता है 400 रुपए, तो कुल मिला के पैसे मिले कितने रुपए, 20,400 रुपए। और इसे हम कहेंगे एडिशनल कैपिटल, क्या कहेंगे इसे हम लोग, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, यस सर। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, बॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो अगेन हमारे पास क्या काम है बेटा, पहले फॉर्मेट बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, पहला काम फॉर्मेट, ठीक है सर। फॉर्मेट के साथ साथ आप यहाँ पे पहले चीजों को पुट कर लेंगे, क्या क्या चीजें होती है हमारे पास। तो सर हमारे पास पहला होता है कैपिटल,
एट द एंड, कैपिटल एट द एंड, ओके। देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, फिर इसमें हम ऐड करते हैं क्या चीज सर, ड्राइंग को ऐड करेंगे, ठीक है, ड्राइंग्स ऐड होगी। फिर जो हमारे पास आएगा उसमें हम लोग लेस करेंगे क्या, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, यस सर। फिर जो हमारे पास बचेगा उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और जो फाइनली आपके पास अब आंसर आएगा उसे हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है, वेरी गुड। अब जरा ध्यान देना, सबसे पहला काम, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल देखिए 1,87,000, 1,87,000 रुपीज, ओके। एंड देन उसके बाद आपको ड्राइंग गिवन है कितनी, 84,200 रुपीज, 84,200 रुपीज, और इसे हमें ऐड करना है सर, ऐड करके हम बताते हैं अभी, ओके बताइए। 2,71,200 रुपीज। देन उसके बाद आएगा एडिशनल कैपिटल, और इस क्वेश्चन में हमने एडिशनल कैपिटल पहले से निकाल लिए, क्योंकि लिखा हुआ था कि उसने अपने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया 2% के प्रीमियम पे, और वो पैसा वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस के अंदर लेके आ रहा है। इट मीन एडिशनल कैपिटल, और वो कितने रुपए का अमाउंट आया था, 20,400 रुपए, 20,400 रुपीज। सर इसका डिफरेंस हम बताएंगे, ओके बताइए डिफरेंस कितना आएगा सर, अभी बताते हैं डिफरेंस इसका। सर ये है 2,71,200 रुपीज माइनस 20,400 रुपीज, तो आंसर आएगा कितना आपके पास, 2,50,800 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कितने गिवन है, 1,92,000 रुपीज, 1,92,000 रुपीज, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद फाइनली 1,92,000 हम लोग पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 58,800 रुपीज, 58,800 रुपीज। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। और ये भी नेगेटिव की अमाउंट था, ये भी नेगेटिव का अमाउंट था, तो जो हमारे पास आंसर आया वो पॉजिटिव में आया, और इस बात से पता लगता है कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। सिंगल एंट्री के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो हम बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इसमें जो निकल के आई है हमारे पास ये प्रॉफिट है, क्या बेटा, ये प्रॉफिट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने पास ये दो क्वेश्चंस आज की क्लास में समझे हैं। अब हम समझते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन और थ्योरी का पोर्शन है। थ्योरी के अंदर आपको समझाया गया है बैलेंस शीट के बारे में, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि क्या होगा, अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, ठीक है, यस सर। तो बैलेंस शीट क्या है बेटा, एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है बेटा। पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, बैलेंस शीट जब कभी भी बनेगी तो हम मान के चलेंगे कि ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। द मेन ऑब्जेक्टिव प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट इज नोन एज अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस, कोई बिजनेस में। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का पीछे सिंपल सा एक रीजन होता है कि कैपिटल को असरटेन करना, कैपिटल को पता करना कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कैपिटल कितनी है हमारे पास ओपनिंग में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं तो ओपनिंग में कैपिटल कितनी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम क्लोजिंग में बना रहे हैं तो पता करना होता है कि क्लोजिंग में कितनी कैपिटल है। जबकि इसका मतलब सिंपल सा है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ओके। अकाउंटिंग मेथड, बैलेंस शीट को बनाते समय हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये जो भी बनता है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बनता है, लेकिन इसको बनाते समय हमेशा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपका सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ही बनाया जाता है, ठीक है, यस सर। अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन, इसमें जो भी बैलेंस शीट में जो भी चीजें लिखी जाती हैं वो लेजर पे बेस्ड होती हैं, ट्रायल बैलेंस पे बेस्ड होती हैं, ठीक है, यस सर। इट इन ये कब बनाया जाता है, इन व्यू ऑफ इनकम्प्लीट ऑफ अकाउंट, जब आपके अकाउंट ही कैसे इनकम्प्लीट हैं, एंड इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस बेस्ड ऑन लिमिटेड अकाउंट्स एंड कैलकुलेशन एंड एस्टिमेशन, ये बड़ा इसका, जिसमें हम लोग सब चीजें किस पे बेस्ड होती हैं, एस्टिमेशन पे बेस्ड होती है, अदर इन्फॉर्मेशन मतलब कि हमें जो भी चीजें पता है वो गैस के बेसिस पे, एस्टिमेशन के बेसिस पे, बस हम लोग यहाँ पे अपने अनुसार लिखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है।
ठीक है, यस सर। जबकि यहाँ पे हर चीज कैसे होंगी, एक फुल प्रूफ हमारे पास चीजें रिकॉर्ड होती हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, जिससे लेजर बना होता है, लेजर के बेस पे बैलेंस शीट बनती है। जबकि यहाँ पे जो है जो भी चीजें होंगी वो सभी क्या अपने आप पे एस्टिमेशन बेस्ड होंगी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वास, बीइंग बेस्ड ऑन एक्चुअल फिगर्स, बैलेंस शीट इज रिगार्डेड एज द रिलायबल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है अपने आप पे एक रिलायबल स्टेटमेंट है। क्या है? रिलायबल मतलब कि जो विश्वसनीय है, जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या है बेटा, इसमें हम बोल सकते हैं रिगार्डेड एज, नॉट रिगार्डेड एज रिलायबल। इसमें हम लोग रिलायबिलिटी नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें सब कुछ किस पे बेस्ड होता है, एस्टिमेशन पे बेस्ड होता है। ओके सर, मतलब दोनों में रिलायबिलिटी किस में है, बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बेस्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इसमें हमें जरूरत पड़ती है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर द बैलेंस शीट। जबकि इस केस के अंदर हमेशा हमें ट्रायल बैलेंस तो बना ही नहीं सकते। रीजन, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है, उसमें पार्शियली रिकॉर्ड हो रखा है। या तो कोई ट्रांजेक्शन डबल साइडेड रिकॉर्डेड है, या फिर कोई ट्रांजेक्शन आपका ओनली वन एस्पेक्ट में रिकॉर्ड है, या फिर कोई ट्रांजेक्शन आपसे इग्नोर हो गया है जिसे आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद, नेक्स्ट आता है बेटा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या है दोनों में, द टैली ऑफ बैलेंस शीट इंप्लाइज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इसमें जब भी टैली हो जाएगा तो हम मानेंगे कि हमने जो भी किया है वो सब चीजें ठीक है, बैलेंस शीट का एक सिंपल सा नेचर है। लेकिन इसमें कोई भी चीजें मैच नहीं कर सकते, डू नॉट प्रूव इन एनी सेंस ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, क्योंकि सब कुछ इसमें एस्टिमेशन बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिसिंग ऑफ फैक्ट्स। सिंस बोथ एस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, इसमें सभी, यहाँ पे बोथ का मतलब है डेबिट और क्रेडिट से, डेबिट और क्रेडिट से दोनों ट्रांजेक्शन हर किसी का रिकॉर्ड है, रिमेन हार्डली एनी फैक्ट मिसिंग फ्रॉम द अकाउंट्स। तो यहाँ पे कोई भी मिस्टेक, कोई भी ओमिशन होने के चांसेस हमारे पास ना के बराबर होते हैं। जबकि इसमें हर चीजें किस पे बेस्ड होती है बेटा, आपकी एस्टिमेशन पे बेस्ड होती है। देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ द मिसिंग ऑफ फैक्ट्स बिकॉज द अकाउंट्स आर इनकम्प्लीट, एंड द रीजन इज दैट neither all transaction nor all aspect, both aspect या फिर all aspect of every transaction are recorded in the books of accounts। जब उसमें रिकॉर्ड ही नहीं किया तो फिर चीजें कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। तो ये बात बताई गई है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर। तो एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिर्फ और सिर्फ बनाने के पीछे पर्पस हमें पता चल गया कि सिर्फ इसमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए किया जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन के लिए पता किया जाता है कि बिजनेस की अभी इस समय पे फाइनेंशियल पोजीशन चल क्या रही है बेटा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। यस सर।